जरा सोच के देखिए, क्या होगा अगर कल सुबह आपकी आंखें ना खुले। यानी कल की सुबह तो होगी, लेकिन उस सुबह में आप जिंदा नहीं रहेंगे। तो क्या ये दुनिया वैसी ही चलते रहेगी जैसे कि आज तक चलते आई है? क्या ये धरती पे जो 8 बिलियन से भी अधिक लोग हो चुके हैं, वो उसी प्रकार से जिंदा रहेंगे जो अभी तक जिंदा है? यानी इस यूनिवर्स में हम जितनी भी चीजों को देख रहे हैं, क्या सारी चीजें उसी प्रकार से चलती रहेगी जैसे कि आज तक चलते आई है? क्या आपके मरने के बाद आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो आपके लाश के पास कुछ समय के लिए आंसू बहाएंगे और फिर आपके अंतिम संस्कार करने के बाद ये उसी प्रकार से जीने लगेंगे जैसे कि ये जीते आ रहे हैं? यानी कि ये अपनी लाइफ में आपका बिना भी जीना सीख जाएंगे? अगर आपका जवाब इन चीजों में हाँ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पूरा यूनिवर्स, ये जो पूरा दुनिया, यहाँ जितनी भी चीजों को आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें सिर्फ आपकी वजह से है। जिस मोमेंट पे आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उसी मोमेंट पे ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाती है, ये पूरा दुनिया खत्म हो जाता है। ये जितने भी रिश्तेदार को देखा करते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हो या आपके भाई बहन या आपके दोस्त हो या फिर कोई भीड़ हो, ये सारी चीजें सिर्फ आपके अंदर की चीजें होती है। जहां पे आपकी अगर मौत होती है तो उसी मोमेंट पे ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। कुछ इस तरह से खत्म होती है जैसे कि ये पूरा यूनिवर्स कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। आज ये अगर यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से कर रहा है, क्योंकि आप जिंदा हैं। और आपके जन्म से पहले की जितनी भी चीजों को आप देख रहे हैं, वो चीजें सिर्फ इसलिए आपको दिखाई देती है क्योंकि आप जिंदा हैं, आप उन चीजों को देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये जो पूरा आप दुनिया देख रहे हैं, पूरा ये यूनिवर्स देख रहे हैं, ये कोई रियल चीजें नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें आपकी इल्यूजन की वजह से आई है। यानी कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही एक रियल चीजें है, इसके अलावा कोई चीजें रियल नहीं है। सब चीजें सिर्फ आपको जस्टिफाई करने के लिए आई है। जैसे कि जब हम नींद में होते हैं तो हम देखते हैं कि हम एक अलग दुनिया में होते हैं, जहां हर चीजों को महसूस कर रहे होते हैं। बहुत बार हम इस प्रकार के भी सपने देखते हैं कि सपने के अंदर हमारी मौत भी होती है। तो हम देखते हैं कि वहां हमारे मरने के बाद चीजें उसी प्रकार से चलते आ रही है। और हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे लाश के पास हमारे रिलेटिव वहां पे रो रहे होते हैं। यानी कि सपने के अंदर सारी चीजें हो रही होती है, जहां हर एक चीज हमें रियल लगती है। सपने के अंदर पास्ट हुआ करती है, प्रेजेंट हुआ करती है और फ्यूचर हुआ करती है। जहां ये तीनों चीजें एक साथ ब्लेंड हो रही होती है, वहां जो चीजें बन के आती है वो चीजें हमें हमेशा रियल लगती है। पर इन चीजों के अलावा एक अगर चौथा पैरामीटर आ जाए तो उसी समय ये जो माया जाल है वो सडनली खत्म हो जाती है। और खत्म होते ही हमें पता चलती है कि अभी तक जो भी चीजें चल रही थी वो कोई चीजें रियल थी ही नहीं। जैसे कि जब हम सपने में होते हैं तो सपने से बाहर आने के लिए हमें एक चौथा पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। जिस मोमेंट पे हमें कॉन्शियसनेस का एहसास होता है, जिस मोमेंट पे हम कॉन्शियस हो जाते हैं, उसी मोमेंट पे हमारे सपने के अंदर जो भी चीजें चल रही थी सारा चीजें डिसअपियर हो जाती है। यानी कि सपने में हो रही हर एक चीज को हम काल्पनिक कहने लगते हैं, हम झूठी चीजें कहने लगते हैं। पर जब तक हम सपने में थे तब तक हमें कोई भी चीजें काल्पनिक नहीं लग रही थी, कोई भी चीजें झूठी नहीं लग रही थी। उसी प्रकार से अभी इस यूनिवर्स में यहाँ पे हो रही है। आप हमें देख रहे हैं, आप यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप ये समझिए कि आपकी वजह से ही मैं आया हूँ, आपकी वजह से ये YouTube आया है, आपकी वजह से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आया है। जहाँ पे आप अभी जो जी रहे हैं वो सिर्फ 3 तरह की चीजों में जी रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जहाँ पे इन तीनों का जब ब्लेंडिंग होता है तो ब्लेंडिंग होने के बाद जो इससे चीजें नजर आती है वो सारी चीजें हमें रियल होते नजर आ रही होती है। जहाँ पे कोई भी चीजें हमें काल्पनिक नहीं लगती। यानी कि अभी यहाँ पे हम खड़े हैं,
तो आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे रियल में खड़ा हूं, पर मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हूं। ये सिर्फ आपको लग रहा है क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं। अगर आपकी मौत अभी सडनली हो जाती है तो मैं इसी मोमेंट पे गायब हो जाऊंगा, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ये पूरा यूनिवर्स इसी मोमेंट पे गायब हो जाएगा। यानी कि जब तक ऑब्जर्वर होता है तभी तक चीजें एग्जिस्ट करती है। जिस मोमेंट पे ऑब्जर्वर खत्म हो जाती है, यानी कि चीजों को देखने वाला और समझने वाला खत्म हो जाता है, उसी मोमेंट पे चीजें भी खत्म हो जाती है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग काफी गहराई से समझेंगे कि किस प्रकार से इस दुनिया में सिर्फ एक हम ही रियल होते हैं, हमारे अलावा कोई भी चीजें रियल नहीं होती। यानी कि ये जो यूनिवर्स पूरा का पूरा हम समझ रहे हैं कि ये चीजें रियल है। आज हम समझेंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा एक माया जाल है, जिससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मौत। यानी कि मौत के पास एक आखिरी वो पैरामीटर होती है जो हमें इस इल्यूजन से निकालती है, इस माया जाल से निकालती है। जैसे कि सपने से निकलने के लिए हमें कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से इस माया जाल से निकलने के लिए हमें मौत की जरूरत पड़ती है। मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि इस माया जाल को तोड़ सके। एटलीस्ट अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं हुआ है, न साइंस की मदद से न किसी और चीजों की मदद से। यानी कि यहाँ पे हर एक कैरेक्टर अभी रियल नजर आती है क्योंकि हम अभी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें एक बार और सपने को अच्छे से समझना होगा कि सपना किस प्रकार से काम करती है। जब हम नींद में जाते हैं और वहाँ पे कोई सा भी सपना देख रहे होते हैं तो हमें दिखाई देती है कि वहां पे एक ऐसी दुनिया है जहां पे हम जी रहे हैं। यानी कि जब हमारे मन में हमारा सपना स्टार्ट होता है, जब हम ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, तो हमें कोई भी चीजें सेटअप करनी नहीं पड़ती, बल्कि जिस मोमेंट पे हम सपने में जाते हैं उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि ऑलरेडी दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें कि मैं भी हूँ, और हम अपने आसपास सारी चीजों को होते हुए देख रहे होते हैं। और सपने के अंदर हर वो चीजें एग्जिस्ट कर रही होती है जो चीजें हमारे अंदर होती है। यानी कि अगर हम भगवान में बिलीफ रखते हैं तो सपने के अंदर भी भगवान का कंसेप्ट होता है। अगर हम साइंस को माना करते हैं तो सपने के अंदर भी साइंस का कंसेप्ट होता है। यानी कि हर चीजें वहां पे होती है, जो चीजें हम मान रहे होते हैं, जो चीजें हम जान रहे होते हैं। यानी कि सपने के अंदर भी 3 पैरामीटर काफी अच्छे से काम कर रही होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जहाँ पे इन तीनों का ब्लेंडिंग अच्छे से हो रही होती है। यानी कि एक ही मोमेंट पे वहाँ पे प्रेजेंट भी एग्जिस्ट करती है, पास्ट भी और फ्यूचर भी, और उसी मोमेंट के आसपास सारी चीजें जुड़ी होती है, जिससे हर एक चीजें हमें रियल लग रही होती है। पर जिस मोमेंट पे हमारी आंखें खुल जाती है, हम सपने से बाहर आ जाते हैं, तो क्या हमारे बाहर आने के बाद सपने के अंदर जितनी भी कैरेक्टर चल रही थी, क्या सारी चीजें उसी प्रकार से चलते रहती है? यानी कि जब हम सपने को छोड़ आते हैं, यानी कि जिस दुनिया में हम जी रहे थे, अगर उस दुनिया से हम निकल जाते हैं तो क्या वो दुनिया वैसी ही चलते रहती है जैसे कि चल रही थी? तो आपका जवाब है नहीं। जिस मोमेंट पे आप सपने से निकल जाते हैं उसी मोमेंट पे वहां की सारी कैरेक्टर, सारी चीजें, सारी जगह अचानक से गायब हो जाती है। यानी कि कुछ भी चीजें बच नहीं रही होती है। और जब हम सपने में होते हैं तो उस समय भी अगर किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि उसका भी एक पास्ट हुआ करती है, उसका भी एक प्रेजेंट हुआ करती है, और उसका भी एक फ्यूचर हुआ करती है, जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही होती है। तो उसी प्रकार से इस दुनिया में हो रही है। अगर आप यहाँ पे हैं तो सारी चीजें आपको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे है। यानी कि ये यूनिवर्स सिर्फ आपके लिए बनी है, और आपके जाने के बाद इस यूनिवर्स का कोई ना तो मायने रह जाएगी, ना ही ये यूनिवर्स रह जाएगा। तो इसे आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये माया जाल काम कैसे करती है। तो यहाँ पे इन चीजों को समझने के लिए आपको फर्स्ट पर्सन पे रहना होगा। यानी कि आप वो पहली चीजें हैं जो हर चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपका पहला सवाल ये होता है कि मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से हूँ। यानी कि मैं अगर एग्जिस्ट करता हूँ तो मैं कैसे एग्जिस्ट करता हूँ।
तो आपके एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे एक मम्मी पापा को बनाया गया। तो यहाँ पे जो आपका पहला सवाल था कि मैं आया कहाँ से, तो इसके जवाब देने के लिए यहाँ पे एक पास्ट का क्रिएशन हुआ, जहाँ पे पास्ट में आपको दिखाई पड़ती है कि आपकी माँ बाप की वजह से आप पैदा हुए हैं। फिर आप थोड़ा और पीछे जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी माँ बाप इसलिए पैदा हुए कि उनके भी एक माँ बाप थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने अपने आप को एक कैरेक्टर फिक्स किया। तो आप देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द हर वो चीजें हो रही है जो चीजें आपके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती है। यानी कि आपने पहले ये देखा कि मैं आया कहाँ से, तो आप ये पा रहे हैं कि आपके माँ बाप है इसलिए आप आए हैं, और आपके माँ बाप के माँ बाप है इसलिए वो पैदा हुए हैं। इसी प्रकार से एक चेन चलते जा रही है। यहाँ पे अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर हम यहाँ पे हैं तो हम यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेने की वजह से आप जिंदा है। यहाँ पे खाना अवेलेबल है जिसकी वजह से आप खाना खाते हैं और जिंदा रहते हैं। आपके रहने के लिए एक सरफेस की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अर्थ को बनाया गया, यानी कि सिर्फ आपकी वजह से हर एक चीजें हो रही है, हर एक चीजें बन रही है। जहां तक आपकी नजर जा रही है कोई भी चीजें खाली नहीं दिख रही है। जिन चीजों को आप नहीं जानते हैं वो भी चीजें आपके लिए बनाई गई है, सिर्फ वो आपके लिए अनजान है। यानी कि मान लीजिए आप किसी एक पर्सन को नहीं जानते हैं पर आप ये जान रहे कि आप रियल चीजें हैं, तो आपके लिए वो पर्सन अननोन हो सकता है। पर जब आप उस अननोन पर्सन से बातें करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप उसको भी जान गए। यानी कि अननोन पर्सन होना भी या फिर नोन पर्सन होना भी, सारी चीजें का एग्जिस्टेंस सिर्फ आपके लिए हो रही है। यानी कि प्रेजेंट को जस्टिफाई करने के लिए एक पास्ट का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया है जहां पे कोई भी चीजें चूक नहीं होती। पास्ट सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है ताकि प्रेजेंट एग्जिस्ट कर सके। और हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज का फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि हमारा फ्यूचर उस प्रकार से नहीं होता जिस प्रकार से हम इमेजिन करते हैं। तो इसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे हम डॉट्स को आपस में मिला रहे होते हैं, जहाँ पे डॉट्स मिलाने के बाद हम एक फ्यूचर का प्रिडिक्शन करते हैं। और आने वाले टाइम में जो हम प्रिडिक्ट किए थे, बहुत बार आप ये पाते हैं कि जो हमारा प्रिडिक्शन था उसका पूरा अपोजिट रिजल्ट आया है। यानी कि हमारी प्रिडिक्शन फेल हो गई। और हमें लगता है कि हमारी प्रिडिक्शन इसलिए फेल हो गई क्योंकि जो फ्यूचर है वो अनडिफाइंड है और अनप्रिडिक्टेबल है। पर ऐसी चीजें नहीं होती, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो चीजें हम प्रिडिक्ट किए होते हैं जब वो प्रेजेंट बनती है, और प्रेजेंट बनने के बाद जब वो चीजें पास्ट बन जाती है, और यहाँ से जब हम खड़ा होकर चीजों को देख रहे होते तो हमें पास्ट में कोई भी चीजें ऐसी नहीं दिखाई देती जो अनप्रिडिक्टेबल हो। यानी कि हर चीजें हुई है तो उसके पीछे एक सटीक रीजन होती है। लेकिन जब हम फ्यूचर को इमेजिनेशन करते हैं तो यहाँ पे हमसे गलतियां ये होती है कि जब बहुत सारी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसी डॉट्स होती है जो हमें नजर नहीं आती है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। यानी कि चीजें हो रही होती है बस हमें पता नहीं चलता। और जब कम डॉट्स के साथ हम चीजों को ब्लेंड करते हैं, चीजों को इमेजिनेशन करते हैं, जिसे फ्यूचर प्रिडिक्शन कहते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जब वो प्रेजेंट में आती है तो वो उस प्रकार से नहीं हो रही होती जैसा कि हम प्रिडिक्ट किए हैं। तो इसे हम एक छोटा से लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको थोड़ा सा ये आइडिया लगेगा कि क्यों हमें ये जो लगता है कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं होती, बस होती है कि हमसे कुछ डॉटें मिस हो जाती है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि मान लीजिए प्रेजेंट में यहाँ पे डायरी है और डायरी के बीच में एक पेन रखा हुआ है, और इसको हम इस प्रकार से क्लोज करते हैं और यहाँ पे फाइल को बंद कर देते हैं, और इस फाइल को हम कहीं पे रख देते हैं। यानी कि हम मान लीजिए कि यहाँ पे रख दिए हैं और इसको 2 दिनों तक कोई टच करने वाला नहीं है, ये हमारा प्रिडिक्शन है। यानी कि अगले 2 दिनों तक इसको कोई टच नहीं करेगा। तो हमारा फ्यूचर प्रिडिक्शन ये कहती है कि 2 दिनों के बाद भी ये ऑब्जेक्ट उसी प्रकार से रखा रहेगा जैसा कि हम अभी रखे हैं।
और हम 2 दिनों के बाद जब आते तो हम देखते कि ये डायरी उसी प्रकार से रखी हुई है, यानी कि हमारा फ्यूचर प्रिडिक्शन 100% सही है। पर अब आप इमेजिन करके देखिए, ये डायरी को जहाँ पे हम रखे थे, हमारा फ्यूचर प्रिडिक्शन में ये हो रही थी कि इस डायरी के आसपास कोई आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से ये उसी प्रकार से रखा हुआ रहेगा। पर इसको हम जैसे ही रखे तो वहां पे एक बिल्ली आती है और इस डायरी को गिरा देती है। और 2 दिनों के बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम ये पाते हैं कि डायरी इस प्रकार से रखा हुआ नहीं है, बल्कि कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, यानी कि हमारा फ्यूचर प्रिडिक्शन फेल हो गया। पर यहाँ पे चीजें फेल नहीं होती, बल्कि फ्यूचर प्रिडिक्शन में हमसे वो डॉट छूट जाती है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि फ्यूचर बदल गई, यानी कि फ्यूचर जब प्रेजेंट में आई तो वो वैसा नहीं हुआ जैसा कि हम चाहते थे। पर यहीं पे आप सोचिए कि जब इसका हम पास्ट को देखेंगे तो पास्ट में जब हम देखेंगे तो अगर डायरी हमें इस प्रकार से रखी हुई मिली तो इसके पीछे भी हमें एक रीजन नजर आएगा, और अगर ये खुली हुई डायरी है तो इसके पीछे भी एक रीजन नजर आएगा, यानी कि जो पास्ट होती है वो सुपर परफेक्ट होती है। यानी कि अगर परफेक्ट भी कहे तो ये जो परफेक्ट शब्द होती है वो उस परफेक्शन को जस्टिफाई नहीं करती। पर जो प्रेजेंट होती है यहाँ पे चीजें हो रही होती है, पर जो फ्यूचर होती है वहाँ पे चीजें ऑब्जर्व हो रही होती है, जहाँ पे ऑब्जर्व भी हम ही करते हैं, इसलिए वो चीजें हो रही होती है। और सेम चीज इसी प्रकार से हो रही होती है कि जहाँ हमें ये लगता है कि हमारे मरने के बाद चीजें उसी प्रकार से चलते रहेगी जैसे कि चलते आ रही थी। ये हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि अभी जो ऑब्जर्वर है वो अभी भी हम ही हैं। यानी कि यहाँ से हम अगर पास्ट को देखें या फिर यहाँ से हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें या फिर हम प्रेजेंट को देखें, तीनों जगह सिर्फ हम ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसीलिए ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि जिस मोमेंट पे ऑब्जर्वर खत्म हो जाएगा, चीजों को ऑब्जर्व करने वाला नहीं रहेगा, उसी मोमेंट पे ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप इस माया जाल को तोड़ पाएंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो माया जाल है, ये पूरा का पूरा जो इल्यूजन है, ये इतना टाइटली इंटीग्रेटेड है कि इसे तोड़ने के लिए अभी तक ह्यूमन माइंड कैपेबल नहीं हुआ है, क्योंकि ह्यूमन माइंड अभी 3 चीजों पे ही चल रही है, एक पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। इस माया जाल को तोड़ने के लिए एक चौथा टूल्स चाहिए जो अभी तक ह्यूमन ब्रेन के पास नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक ह्यूमन इसको डिस्कवर नहीं कर पाया है। और इसके पीछे आपको एक सटीक रीजन देते हैं कि आप क्यों इस माया जाल को तोड़ नहीं पाएंगे। तो इसका सबसे पहला जवाब यह कि इस माया जाल को तब तोड़ा जा सकता है जब आप इस माया जाल को प्रूव कर सके। यानी कि जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये सारा का सारा माया जाल सिर्फ एक माया है, सिर्फ एक इल्यूजन है, तब तक आप इसे तोड़ नहीं पाएंगे। और तोड़ना तो छोड़िए, तोड़ने की बातें तब आती है जब चीजों को हम जान पाते हैं। पर जब तक हम चीजों को जान ही नहीं पाते तो तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी चीज है ये कि आप क्यों नहीं प्रूव कर पाएंगे कि ये पूरा का पूरा माया जाल है, क्योंकि यहाँ के पास्ट को देखिए, ये कितना ज्यादा परफेक्ट है। मान लीजिए कभी हम चाहते हैं कि मेरे पास एक आईफोन आ जाए और हम हाथ ऐसे करते हैं तो सडनली देखते हैं हमारे हाथ में कोई भी आईफोन नहीं आया। अगर मुझे एक आईफोन चाहिए तो इसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, एक क्राइटेरिया को बनाना पड़ता है। यानी कि आईफोन लेने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसे कहां से आएगी, इसके लिए हमें एक पास्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि अभी मुझे आईफोन चाहिए तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा या किसी दोस्त से मांगना पड़ेगा। यानी कि पूरा का पूरा एक सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, जहां पे हम ये देखेंगे कि जब पूरा सिस्टम परफेक्टली डिजाइन हो जाती है तो उस मोमेंट पे हमारे पास आईफोन आ जाती है। जहां पे आईफोन जो होती है, इसका पास्ट भी होती है, इसका फ्यूचर भी होती है और इसका प्रेजेंट भी होती है। यानी कि जिस मोमेंट पे हमारे पास आईफोन आ जाती है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी एक हिस्ट्री रही है, और ये हिस्ट्री इतना सुपर परफेक्ट रही है कि आप इसे सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब आप आईफोन को देखेंगे और आप इसके हिस्ट्री के बारे में पता करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कंपनी ने इसे बनाया है, किस फैक्ट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है।
और जब आप उसके इंटरनल कंपोनेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक कंपोनेंट किस प्रकार से प्रोसेस बाय प्रोसेस बनी है, जहाँ पे आपको यह भी समझ आएगी कि कैसे इससे जुड़ी सेमीकंडक्टर का इतिहास है। यानी कि ये परफेक्ट होती है जो पास्ट होती है, वहां पे कोई सा भी ग्लिच नहीं होती। और जब इस प्रकार के परफेक्शंस को देखते हैं तो हमें कभी ये लग ही नहीं सकता कि ये दुनिया माया जाल है। तो यहाँ पे आप जो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप ही ये जो वो रियल चीजें हैं जिसकी वजह से ये यूनिवर्स बनी है। जहाँ पे हम बिग बैंग थ्योरी को भी देखते हैं या किसी को भी देखते हैं, जहाँ में ये पता चलती है कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बिग बैंग का क्रिएशन हुआ था, जिसकी वजह से पूरा ये यूनिवर्स बना। ये सारी चीजें भी सिर्फ इसलिए आई है ताकि आपके होने को वो जस्टिफाई कर सके। यानी कि आप पैदा लेंगे, आप जी रहे होंगे, आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो आपके हर सवाल के जवाब देने के लिए ये सारी चीजों की रचना की गई है। और जिस समय आपकी मौत होती है उसी समय आप इन सारी चीजों से आजाद हो जाते हैं और ये यूनिवर्स सडनली खत्म हो जाती है। यानी कि आपके जाने के बाद यहाँ कुछ भी रह नहीं जाती जो आपको लग रही है, और आपको लग भी इसलिए रही है कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ इसे एक एंगल और से भी देख सकते हैं कि जब हम साइबरपंक या GTA 6 जैसी गेम को खेल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से गेम के अंदर हम चल रहे होते हैं, हर एक चीजों को कर रहे होते हैं। पर जिस मोमेंट पे हमारी कैरेक्टर खत्म होती है उस गेम के अंदर, हम देखते हैं कि सडनली गेम ओवर हो जाती है और आसपास जितनी भी चीजें चल रही थी वो सारी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता, सारी चीजें खत्म हो जाती है। पर यहाँ पे सोच के देखिए, अभी भी जो चीजें चल रही है वो बातें गेम के अंदर की हो रही है, जहाँ पे कैरेक्टर की बातें हो रही है। पर जिस मोमेंट पे वो जिस सोर्स कोड से पूरा का पूरा गेम डिजाइन हुआ है, अगर वो सोर्स कोड करप्ट हो जाए तो उसी मोमेंट पे उसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं बचेगी, ना ही कोई चीज बच जाएगी। यही चीजें होती है जिंदगी के साथ, जहाँ पे ये दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स तभी तक मायने रखती है जब तक ऑब्जर्व करने वाला होता है।